बोलता को छोड़कर पत्थर को पूजे, वो कस पर्चा पावे। बोलते जीव को पूजने के बजाय, बोलते हुए जीवों की सेवा के बजाय पत्थर की आदमी पूजा करता। और इससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की बुद्धि है, व्यक्ति का विवेक है, वो मर चुका। अगर व्यक्ति की विवेक जीवित होता, विवेक सक्रिय होता तो आदमी ऐसा क्यों करता? क्योंकि जिसमें जान है उसको तो आदमी सताता है, दुख देता, और जो बेजान पत्थर है उसको आदमी पूजता। इसलिए साहब कहते बोलते को छोड़कर पत्थर को पूजे, वो कछ पर्चा पावे। पर्चा कहते हैं आशीर्वाद। इधर मारवाड़ी भाषा में पश्चिम राजस्थान में पर्चा कहते हैं, पर्चा मिलेगा। बोलते जीव को आदमी सताता और पत्थरों को भगवान देवी मान करके आदमी पूछता है कि नवरात्रि का समय आने वाला, आज कम है, आज लगेगा। देवी दुर्गा के नाम पर 9 दिन उपवास रहेंगे लोग, पूजेंगे खूब। 10वां या 11वां दिन ले जाकर के पानी में डुबो देते। भूरा दास जी महाराज कहते हैं बोलते को छोड़कर पत्थर को पूजे, बहुत कष्ट पड़ता। हम जो कुछ करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो जानता हो तो हमारा पूजा सार्थक। हम जिसको भोग लगाते हैं वो भोग ग्रहण करता है तो हमारा भोग लगाना सार्थक। हम जिसके सामने अगरबत्ती घुमाते हैं, उस अगरबत्ती की खुशबू को वो लेता है तो हमारा अगरबत्ती लगाना भी सार्थक। लेकिन जिसकी नाक नहीं उसको हम अगरबत्ती सुंघा रहे हैं, जिसकी मुख नहीं है उसको हम भोग लगा रहे हैं, है ना? हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो जान रहे हैं, हम नहीं है। हम उसका सम्मान कर रहे हैं जिसको जानता भी नहीं, और जो जानता है उसका अपमान कर रहे हैं। घर में रहे बड़े बुजुर्गों का हमने सम्मान किया नहीं, हमने उसमें भगवान भगवती देखा नहीं, और यही कारण है कि उनसे हमारा नफरत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और बेजान पत्थर के प्रति हमारा प्रेम और प्रीता बढ़ती चली जा रही है। हम अपनी बुद्धि की खिड़की खोल करके तो सोच, जिसमें हम डाल रहे हैं वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, जिसको हम चढ़ा रहे हैं वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन हम किए चले जा रहे हैं। और ये भी है कि अगर तुम विचार करोगे कि नरक में डाल दिया, किसी के सामने कहोगे जिसको तुम गणेश जी को दूध पिला रहे हो, जरा सोचो पत्थर कभी पीता है तो वो तो आदमी नाखुश हो जाएगा, तुम नास्तिक हो, ये कहेगा। उनको आदमी भ्रम में रखे रहो तो वो राजी रहता है, भ्रम से राजी रहता है। और जिस प्रकार कुत्ते को घी नहीं पचता है, उसी प्रकार झूठे व्यक्ति को साफ सुथरा और सच्चा ज्ञान पचता नहीं, रुचता नहीं। और यही कारण है कि आदमी को दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। घर में रहे, माँ बाप में देवी देवता दिखाई नहीं पड़ता, उनको कहो मंदिर में ही देवी देवता तो समझ में आता। और पुजारी भी जानता है मंदिर में कोई केवल मूर्ति है, भगवान नहीं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में भगवान है तो ताला क्यों लगाया जाता है? भगवान है तो तुम्हारे धन की रक्षा करेगा वो। ताला लगा रहे हो इसका मतलब तुमको विश्वास नहीं उस पर, और विश्वास नहीं इसलिए ताला लगाते हो। जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, आपको विश्वास है इनके रहने पर कुत्ता नहीं घुसेगा, कुत्ता घुस करके पत्थर में मूतेगा नहीं, किसी चीज पर पेशाब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप वो खदेड़ देंगे, इसलिए तुम ताला नहीं लगाते हो, क्योंकि घर में माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे। लेकिन जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो, जिसको भगवान मान के तुम पूजा करते हो, उसको ताला लगा के जाते हो, इसका मतलब तुमको विश्वास नहीं। बस तुम जानते हो कि कुत्ते घुस करके पेशाब कर देगा,
प्रसाद को खा जाएगा, जूठा कर देगा, मुंह मार देगा। तो इतना जानते हो, इसलिए कारण है कि तुम ताला लगा के जाते हो और तुम कहते हो हम भगवान को मानते हो, खाक मानते हो। तुम भगवान को इसलिए मानते हो क्योंकि उसे पूजा चढ़ाते हैं, वो पूजा के पैसे तुम्हारे काम आते हैं, कोई भगवान के काम नहीं आता। आए गए दर्शन करने आने वाले लोगों से तुम कहते हो ये भगवान है, इन पर भरोसा करो, बच्चे की शादी हो जाएगी, हाँ घर में बच्चे आ जाएंगे, धन आ जाएगा, लेकिन स्वयं उसी भगवान के मंदिर बनाने के लिए पर्चा काटते हो, भगवान के मंदिर बनाना है, दान दक्षिणा की, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? भगवान को बेवकूफ बना रहे हो, तो भगवान तो है नहीं, वो बेवकूफ बनने वाला है नहीं। और तुम लोगोलोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तो लोगों के पास अर्थ है उसका उपयोग कर रहे हैं। तुम जैसे दरिद्र और गरीब आदमी को पालने में तुम स्वयं अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। यही कारण है कि तुम लोगों को कह रहे हो कि तुम इस पर विश्वास करो, घर बन जाएगा, दुकान संवर जाएगा, बच्चे की शादी हो जाएगी, बच्चे के पोते आ जाएंगे या बच्चे आ जाएंगे, और तुम्हें भगवान के मंदिर बनाने के लिए 2-2 पैसे चंदा करना पड़ रहा है। और तुम्हें हकीकत तो यह है, भगवान की भी चिंता नहीं, न तो मंदिर की चिंता, तुम्हें अपनी चिंता। ये लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा तो तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, और दुकानदारी बंद हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन गुजारा कैसा होगा। यही चिंता के चलते तुम लोगों को गुमराह किए रहते हो, लोगों को अंधविश्वास की ओर ठेले जा रहे हो, पेले जा रहे हो। कम से कम अपने विवेक की आंखें खोल करके हमें देखना चाहिए, विवेक की आंखें से विचार करना चाहिए कि हकीकत में इस धन का उपयोग क्या कर रहे हैं। क्या भगवान को जरूरत है? और भगवान को जरूरत है ये मानते हैं तो भगवान को करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हैं, ये कहते हैं ना, उनके पास किस चीज की कमी। फिर लोग तर्क करेंगे भगवान का, भाई देखो एक आस्था की जगह है, तो विवेकपूर्वक आस्था होनी चाहिए, अंधश्रद्धापूर्वक आस्था नहीं होनी चाहिए। विश्व सत्ता के तहत हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्व सत्ता के नियम के लिए हमारी आस्था होनी चाहिए, न कि अंधविश्वास के लिए। हमने अपने इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा। विदेश से आए आतिताइयों को ये पता चला इस देश को लूटना है तो यहाँ के मंदिरों को लूटो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जितने भी संपन्न व्यक्ति हैं उनका दान और दक्षिणा मंदिरों में चढ़े जा रहे हैं। आज भी जो निरीक्षण करने वाले लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक संपत्ति, भारत के जितनी संपत्ति है उसका करीब 1/3 भाग मंदिरों में। जो उसका परीक्षण और निरीक्षण करने वाले लोग हैं ये बताते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे मंदिरों में कितनी संपत्ति जेवरात है। और यही कारण है कि जो भी अतिताई, जब हम कमजोर हो जाएंगे, जब हम सत्ता से हीन हो जाएंगे, तब विदेश से अतिताई आएंगे और वही मंदिरों को लूटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हम मंदिर में लोगों से दान दक्षिणा ले लेकर के संपत्ति इकट्ठी की है। तो ये एक कहने का मतलब, ऐसी जगह पर संपत्ति क्यों लगाए जो एक लड़ाई का कारण हो, मानवता के अहित में हो, मानवता के अहित में हो, वो काम नहीं करना चाहिए। मानवता के हित में हो, मानवता का विकास हो, जहाँ मनुष्यों को जीवित रहने की छूट दी जाती हो, जहाँ मानव की रक्षा करने की उपदेश किया जाता हो, ऐसे जगह पर सार्थक उपयोग होगा इस संपत्ति का। कई बार कहते हैं धर्म के नाम पर इंसान को मारा जाता है, गिराया जाता है। अरे इंसान को गिरा करके कौन से धर्म होगा? इंसान को मारने से कौन से धर्म होगा? धर्म की रक्षा के लिए अगर मनुष्यों को मारना पड़े तो ये गलत है। मानव की रक्षा के लिए भले धर्म को मारना पड़े तो मार दो, क्योंकि मानवता की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है,
सबसे बड़ा धर्म है मानव की सेवा, मानवता की रक्षा हो। लेकिन जहाँ पर मानव चिंधी हो, मानवता चित्कार कर रही हो रक्षा के लिए, वहाँ पर तुम धर्म की रक्षा के लिए दौड़े चले जा रहे हो। कौन सी धर्म की रक्षा है? इसलिए जीवन में अगर मानवता चाहते हो, जीवन में अगर स्वर्ग चाहते हो, तो सबसे पहले इंसान को इंसान की भांति समझना सीखे। इंसान से इंसान प्रेम करे, वहीं से स्वर्ग पैदा होगा। झुकता नहीं जिसमें अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए मानवता के सामने झुके, मनुष्य से प्रेम करे। मनुष्य एक दूसरे से जहाँ भेद करता हो, मनुष्य के बीच खाई खोदी जा रही हो, मनुष्य के बीच में अगर जातिवाद और धर्म की आड़ आता हो, तो धर्म और जाति को हटा करके मानवता को मिला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मानवता की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की रक्षा करने से तुम्हारा रक्षा होगा। तो सीधी सी बात है, मानवता की रक्षा से ही तुम्हारा रक्षा। दादू दुनिया बावली, पूजे होमिया भूत, वो तो मर गए मौत से, दुनिया मांगे भूत। होमिया पश्चिम राजस्थान में उसको कहा जाता है जो अकाल किसी दुर्घटना से मर जाता है। ऐसे लोग कहते हैं अकाल कोई समय नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता अकाल मौत हुई। मौत तभी हुई जब काल आई, काल आया, मौत आया, तभी वो मरा। कोई आदमी अकाल मौत नहीं मरता। अकाल किसको कहो? काल मने समय होता, आ मने नहीं। जिस जब समय ना हो, समय तो 24 घंटा है, सातों दिन है, 24 घंटा है, 12 महीना है। कौन से ऐसे समय जिसको असमय कहो? जैसे एक आदमी जैसलमेर से दिल्ली ट्रेन में बैठ करके जा रहा है। एक आदमी जो है जैसलमेर में बैठा, कोई पोखरन उतर गया, एक आदमी फलोदी उतर गया, एक आदमी जोधपुर उतर गया, कोई जयपुर उतरता। तो क्या फलोदी उतरने वाला आदमी अकाल उतर गया था? ठीक इसी प्रकार मृत्यु का एक क्रम है। और कोई पट्टा लेकर के नहीं आ रहा है कि आदमी 70 वर्ष ही जिएगा और आदमी 35 वर्ष में मर गया। कोई ऐसा लिख दिया है? तो कोई भी समय असमय नहीं है। जब जिसकी मौत आएगी वो वहां पहुंच जाएगा। कहा जाता है घोड़ा पर बैठा हुआ एक आदमी के कान में आकर के मौत कहने लगी, अरे तुम यहाँ? उस घोड़ा पर सवार व्यक्ति ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, अरे तुम छोड़ो मेरी बात, मैं कौन हूं? मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम यहाँ कैसे? तब घोड़ा पर बैठा व्यक्ति ने कहा, भाई तुम हो कौन, ये तो बता। उसने कहा, अरे भले आदमी, मैं यम का दूत हूं, तुम्हारा मौत, और तुमको इस समय जैसलमेर में होना चाहिए, क्योंकि ठीक 8 बजे तुम्हारी मौत जैसलमेर में हुआ। तुम यहाँ पर, मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंचोगे कैसे जैसलमेर? यहाँ से 250 किलोमीटर की यात्रा, ये मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उस आदमी ने सोचा, मेरी मौत जैसलमेर में, तो क्यों ना मैं जोधपुर तरफ चढ़ूं। उस आदमी ने अपने घोड़े को दौड़ाया, खूब दौड़ाया, खूब तेज घोड़ा लेकर चला। और कहा जाता है वो जोधपुर पहुंच गया। ठीक 8:10 पर वो यम का दूत आया, बस बेटा यहीं पर तुम्हारी मौत। मैंने तुम्हें चकमा देने के लिए कहा था जैसलमेर, लेकिन ठीक तुम्हारी मौत जहाँ पर है, तुम आ गए। आदमी अपनी मौत की जगह पर पहुंच जाता है। कहा जाता है उसी क्षण गिर करके, घोड़े से गिर करके मौत हो गई। तो ठीक जहाँ जिसको मरना है वहाँ पहुंच जाता है।
कुछ दिन पहले भूकंप, गुजरात में भूकंप हुआ था, आज से 20 साल पहले। वहाँ पर हजारों लोग जमींदोज हो गए, लेकिन एक 5 वर्ष का बच्चा था, वो बच्चा जीवित था। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तो फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा। इसलिए मत समझना कि अकाल मौत हो जाती, वो तो मौत से मर गया और तुम कहते हो भूमिया हो गया, और उसको तुम पूछते हो, वो तो मर करके भूत हो गया, मतलब बीत गया, और भूमिया करके तुम पूजा करते। जो मर गए उसकी पूजा करते हो तो अपनी मौत से मरा, और तुम उसे बावले होकर के उसे पूत मांग रहे, पुत्र मांग रहे। हर आदमी जानता है, कोई पागलपन की बातें कहता है, कोई गोबर में छुपे हुए गेहूं को धो करके खाने से बच्चा पैदा होता है, तरह तरह की बवाल। अब ये पागलों को इतना अकल नहीं कि गोबर खाने से या गोबर में रहे अनाज को धो करके खाने से बच्चा होता है, कि स्त्री पुरुष के संबंध से बच्चा होता है। वो तर्क देता है, अगर संबंध से बच्चा होता है तो हर स्त्री पुरुष का बच्चा होना चाहिए। अरे शारीरिक कमजोरी है जिसमें बच्चा नहीं होगा, लेकिन शारीरिक संबंध करने वाले स्त्री पुरुष के सबके बच्चे होंगे, अगर शरीर स्वस्थ हो। अगर भगवान ही तुम्हारे बच्चे पैदा करता है तो सारे स्त्री और सारे पुरुष के बच्चे पैदा कर देते, उनको रागद्वेष किससे है? लेकिन आदमी इस पर विचार नहीं करता, केवल आदमी अंधविश्वास में पढ़ करके, अति श्रद्धा में पढ़ करके, ग्रंथों के प्रमाण में पढ़ करके केवल मानते चले जाते हैं। विवेक बुद्धि को एकदम ताक में रख देता है। साहब कहते हैं, जिस व्यक्ति को इस प्रकार के अंधविश्वास है, उनको सोचना चाहिए कि वास्तव में विज्ञान सम्मत जो बातें, विज्ञान से जो बातें तालमेल खाती वही सत्य हो सकती है, और बेतुक की बातें हैं कुछ, वो सब बेकार की बातें हैं। उन लोगों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। देखो आदमी तो मौत से मर गए, अपनी मौत से भी टाल नहीं पाया, और तुमको पुत्र कैसे देगा? तुम्हें पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति कैसी हो जाएगी? जब वो जीवित था, तुम्हारे मित्र था, तुम्हारे बारे में सोचता था, माँ बाप के हित के बारे में सोचता था, तो मर करके वो दुश्मन कैसे हो जाएंगे? अगर हमारे घर में कोई पिता है, पुत्र है, हमारे हित के बारे में सोचता है और किसी कारणवश मर गया, तो हमारे दुश्मन कैसे हो जाएंगे? अच्छा, वे हमारी हित चिंतक है, तो क्या हम उसकी पूजा करें तभी हमारी हित से है? जो समाज का, संसार का करुणा निधान है, उनको कोई जरूरी थोड़े कि हम अगरबत्ती चढ़ाएं, पूजा दें, तब वो खुश होगा। इसको न देंगे तो भी वो खुश होगा। इसलिए जीवन में कभी इस प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। बिना विचार भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाया। आदमी विचार किए बिना केवल शब्दों की छाया, अर्थात झूठी बातों, शब्दों की छाया मतलब शब्द प्रमाण लेकर मानते चले जाते। और आज कितने शब्द प्रमाण हैं जो आपके शब्द साहित्यों में लिखा गया है, आज झूठे साबित होते। एक ग्रंथ में लिखा गया है कि यहाँ से 10 योजन, गंगा नदी से 10 योजन पर बैठ करके कोई आदमी गंगे गंगे कहे तो वो पापों से मुक्त हो सकता है। इतनी झूठी बातें लिखते चले गए। आज आदमी जानता है कि पाप उनके तन में नहीं बल्कि मन में है, और गंगा का जल तुम्हारे मन को नहीं धोता है, वो तुम्हारे तन को धोता है। वो तुम्हारे तन को स्वच्छ कर सकता है, वो तुम्हारे तन में रहे मैलों को धो सकती है, लेकिन तुम्हारे मन को, विकार को नहीं धो सकती। इसलिए हमें ये सब बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। सद्गुरु कबीर धर्म के क्षेत्र में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म और अध्यात्म की हर बात को खूब तराशा, तौला और समाज के बीच रखा। उन्होंने कहा कि पंडित बाद बदे झूठा, राम के कहे जगत गति पाले, फाड़ कहे मुख मीठा।
साहब कहते हैं अगर ये झूठी बात ये जो कहते हैं ये लोग ये झूठी है, क्यों झूठी है? तो तर्क देते हैं राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो डाए, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया कर जाए। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सूरत न आना। बिन देखे बिन अर्श पर सतगुरु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर बिन राम भजे बिन बानी जम ऊर्जा से। साहिब कहते हैं केवल गति मुक्ति अगर पाना चाहते हो तो अपने कर्मों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारते हो तो 1000 शैतान मिल करके भी आपको दुख नहीं दे सकता। और आपके कर्म खराब है, आपने ऐसा कर्म किए जैसे बबूल का कांटा, तो बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? तुम बोते तो हो बबूल का पेड़ और चाहते हो इसमें फल आम का लगे, करते हो दुष्कर्म, करते हो चोरी बेईमानी और कहते हो गंगा जी हमारे पाप को काट देगा, कहते हो ये मंत्र से हमारे पाप कट जाएंगे। भगवान भी कैसे हैं कि उनके नाम जाप कर लेने से तुम्हारे पाप को काट दे। तुमने 10,000 रुपए की चोरी करके आया किसी रामू जी के यहाँ से और तुमने बजरंग बली को चढ़ा दिए 1000 रुपए के लड्डू, तो कौन से न्याय हुआ? उस लड्डू चढ़ाने वाले को भगवान माफ कर दिया, तो कौन से पाप किया था वो जिसके घर में चोरी किया था, वो जिसके घर 10,000 की चोरी हुई उस आदमी के यहाँ, उनका कौन से लाभ हो गया बताइए? हम विचार करें तो ये सारे अंधविश्वास कपूर की तरह उड़ जाएगा, लेकिन हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमारे विचारों पर ब्रेक लगाया गया। आदमी ने विचार करना छोड़ दिया और विचारों के अस्थिरता के कारण, विचारों में न लाने के कारण आदमी के जीवन में अंधविश्वास पैदा शुरू हो गया और इसी के चलते आदमी तरह तरह के अंधविश्वास में डूबते चले गए। साहब कहते हैं अगर तुम विचार करोगे तो इस अंधविश्वास से ऊपर उठ सकते हो। इसलिए साहब कहे पाहन पूजो हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, काते से चाकी भली पीस खाए संसार। साहब कहते हैं कि अगर पत्थर को पूज लेने मात्र से भगवान मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो चाकी को पीसे, पहाड़ को पूजे क्योंकि वो पहाड़ तो बड़ा है उनसे, और छोटे के बजाय बाहर को पूजना, बड़ा को पूजना ज्यादा सार्थक हो सकता है विवेक की तराजू से तौलने से, क्योंकि बड़ा सदा बड़ा होता है। अगर हम छोटे से पत्थर को हीरा मानते हैं और बड़ा पत्थर मिल जाए हीरा के रूप में, तो हम बड़ा को स्वीकार करेंगे कि छोटा को स्वीकार करेंगे? बड़ा को स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार अगर हमें अगर छोटा सा पत्थर को पूजते हैं तो बड़ा पहाड़ को पूजेंगे। और इससे भी अच्छा तो वो चाकी है जो हमारे समाज की भूख मिटाने के लिए आटा देती है। समाजवाद की बातें, मानवता की बातें सदगुरु कबीर ने कहा कि इसके बजाय तुम मनुष्यों की पूजा करो, मनुष्यों की सेवा करो, मनुष्यों का आदर करो, सम्मान करो, क्योंकि मनुष्य का जानता है ये मुझे आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो मैं भी उसको आदर दूं, सम्मान दूं। लेकिन आदमी स्वार्थ के वशीभूत होकर विवेक को ताक में रख करके केवल ग्रंथों के प्रमाण मानते चले जाते हैं, अब उससे सत्य से कोई लेना देना नहीं।